निगाह नहीं टिकती, जिनको तुम नजरअंदाज कर देते हो, उनके वसीले से वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं, इतने महबूब हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ हैं, इतने मुकर्रम हैं, इतने मोहतरम हैं कि उनके वसीले से अल्लाह तुम्हारी बलाएं टालता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी हाजतें पूरी करता है और तुम्हें रिज़्क़ और नुसरत से नवाजता है। ये हदीस भी सही है। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया और बाकी इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमज़ी, इमाम नसाई ने रिवायत किया अपनी अपनी सुनन में। सियासित्ता में इमाम तिरमज़ी ने इस हदीस को सही कहा, इब्न हिब्बान ने सही कहा, इमाम हाकिम ने सही कहा अल मुस्तदरक में। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह एक और मुकाम पर सहाबा किराम की मजलिस है, आप खिताब फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं और ये इरशाद गरामी हजरत हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है, अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अला उख़बिरुकुम बिअहलिल जन्नह। सहाबा किराम से पूछा, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत की खबर न दूं? सहाबा किराम से पूछा, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नत वाले कौन है, बित्तहकीक जन्नत वाले कौन है? कालू बला या रसूल अल्लाह, अर्ज के या रसूल अल्लाह जरूर इता दीजिए, खबर दीजिए कौन खुश नसीब है जो बित्तहकीक आपकी जुबान मुबारक से जिनका जन्नती होना सादिर हो रहा है। काला कुल्लु दईफिन मुतदाफिन लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु, हर वो ज़ईफ शख्स जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसे पसमानदा बना दिया गया है, जो मुस्तअदफीन में से है, एक्सप्लॉयटेशन ने, महंगाई ने, गुर्बत ने, परेशानी ने, जुल्म ने, जबर ने, सोसाइटी ने उनसे वसाइल छीन लिए हैं, जीने का हक छीन लिया है, वो दबे हुए पिसे हुए लोग हैं। तो तुम्हारी सोसाइटी के कमजोर पिसे हुए लोग जिनको तुमने नजरअंदाज कर रखा है, और उनका हाल अल्लाह की बारगाह में यह है कि उसके भरोसे पर कसम खा दे तो उनकी कसम को अल्लाह तकदीर बना देता है। फरमाया ये लोग बित्तहकीक अहले जन्नत हैं। और फिर आकर इस्लाम ने फरमाया सुम्मा काला अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार, अब क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें दोषियों की भी खबर दे दूं कि दोज़खी कौन है, अहले दोज़ख कौन है? कालू बला, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जरूर इरशाद फरमाइए। काला कुल्लु उतुल्लिन जव्वाज़िन ज़नीमिन मुस्तकबिरिन, फरमाया हर वो शख्स जो जुबान दराज है, गालियां देने वाला है, गलीज बात करने वाला है, तकब्बुर करने वाला है, अकड़ के चलने वाला है, लोगों के साथ किब्र और रऊनत के साथ पेश आने वाला है और बदअस्र है अपनी फितरत और अपने मिजाज में, ऐसे सारे लोग बित्तहकीक दोज़ख में जाएंगे। अब अंदाजा करें, जो दुरुस्त गो है, गलीजुल कल्ब है, गलीजुल लिसान है, लोगों को गाली देता है, गलोच देता है, सख्ती से बात करता है, नफरत से बात करता है, फितरत में बदअस्ल है, तकब्बुर और रऊनत है, गर्दन अकड़ी हुई है उस शख्स की, ऐसे लोग फरमाया अहले दोज़ख हैं, अहले जहन्नुम हैं। और जो कमजोर हैं, गिरे हुए हैं, पिसे हुए हैं, मुस्तदअफीन हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी में निगलेक्ट कर दिए गए हैं, कोई उनकी परवाह नहीं करता, अल्लाह के यहाँ वो इतने साहिबान कद्र मंजिलत हैं कि कसम खा लें तो वही तकदीर बन जाए तुम्हारी। ये लोग बित्तहकीक अहले जन्नत है। ये हदीस भी मुत्तफक अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया, और बुखारी ने किताब तफसीर में रिवायत किया सूरा नून वल कलम बाबु तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम के अंदर, और इमाम मुस्लिम ने किताबुल जन्नह व सिफ़त नईमिहा बाबुन नार यदखुलुहल जब्बारून में रिवायत किया इसको। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं एक और मुकाम पर, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अला बाबिल जन्नह फ़इज़ा आम्मतु मन दाख़लहा अल मसाकीन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो गया, देखूं कि मेरी उम्मत के कौन लोग सबसे पहले जन्नत में जाने के हकदार बनाए गए। जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो गया, नजारा करने लगा अपनी उम्मत का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरी उम्मत में से सबसे पहले दाखिल फरमाया वो मेरी उम्मत के गरीब लोग थे, मोहताज लोग थे, पसमानदा लोग थे, पिसे हुए लोग थे, मसाकीन थे, हाजतमंद लोग थे। तो कमजोरों को, गरीबों को, मोहताजों को उनकी गुर्बत और कमजोरी के सबब अल्लाह पाक ने सबसे पहले मेरी उम्मत में जन्नत का दाखिला अता किया। अगर यहाँ वो अपना हक सोसाइटी के जुल्म जबर और इस्तेसाल की वजह से अपना हक पूरा नहीं पा सके तो उसकी तलाफी अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में सबसे पहले दाखिले की सूरत में ये शरफ उनको अता करेगा और पूरा कर देगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह थी,
یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری کتاب النکاح میں اور مسلم نے اسی طرح باب کتاب ذکر والدعاء اکثر اہل الجنت الفقراء، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے ذکر اور دعا کا کتاب میں، باب اکثر اہل الجنت الفقراء کہ اہل جنت کی اکثریت فقیروں غریبوں محتاجوں کی ہوگی، یہ باب قائم کیا امام مسلم نے۔ اب ایک اور حدیث جو آقا علیہ السلام کی ارشاد ایک گرامی جس میں درج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تحاجت النار والجنہ کہ جنت اور نار، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، بحث اور مکالمہ ہوا دوزخ اور جنت کے درمیان۔ فقالت النار اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، جنت نے کہا میرا درجہ اونچا ہے، دوزخ نے کہا، پہلے دوزخ بولی میرا درجہ اونچا ہے۔ جنت نے پوچھا بھائی تمہارا درجہ کس وجہ سے اونچا ہے؟ تو دوزخ نے کہا اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، عامر تھے، اکڑی گردنوں والے تھے، بڑے بڑے محلات والے تھے، اکڑ کے چلنے والے تھے، جن سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی، جنہوں نے لوٹ مار، جن کے تجوریاں بھری ہوئی تھی، بینک بیلنس بھرے ہوئے تھے، بہت بڑے سخی تھے، امیر تھے، کبیر تھے، ان کی دولتوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں تھا، اور وہ متکبر تھے اور لوگوں پر حکمران تھے، ان کی گردنوں پر ان کے قبضے تھے۔ ایسے کل متکبرین اور متجبر، جابر، ڈکٹیٹرز، جتنے ڈکٹیٹر تھے جنہیں اپنی حکومت اور سلطنت کا سورج غروب ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا، جو سمجھتے تھے کہ وہ پیدا ہی عامر اور جابر اور حکمران بن کے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ان کا پیدائشی حق ہے، جو ہر دوسرے شخص کو اپنا غلام، محکوم، رعایا سمجھتے اور متکبر تھے، گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، عاجزی ان کے ساری سے محروم تھے۔ تو جو دنیا میں اتنے طاقتور لوگ تھے وہ سارے کے سارے آؤ دیکھو میرے پاس پڑے ہیں۔ دوزخ نے کہا ارے ہاں کر رہا ہوں، ارے پرجاپتی سنڈے کب ہے؟ کیا ہوا؟ سنڈے آج ہی منا لو۔ ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے سنڈے کا انتظار کیوں؟ نورتن تیل کی مالش سے روز کی تھکان روز مٹاؤ۔ نورتن تیل لگاؤ، ہر شام سنڈے مناؤ۔ Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان پوری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے۔ میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا، میں خونِ دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں۔ ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں، اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ جنت کو کہا دیکھو وہ سارے جابر، متکبر، متجبر حکمران، بڑے عمرا، وہ سارے ملوک، وہ سب شہنشاہ، وہ سارے شاہ میرے اندر پڑے، آ کے دیکھ لو۔ اس لیے دوزخ کہنے لگی میرا درجہ اونچا ہے کہ اونچے سروں والے بڑے بڑے لوگ سب میرے پاس، بڑے لوگ میرے پاس۔ جنت بولی وقالت الجنہ فما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وساقطهم وعجزهم وفی روایت يدخلنی الضعفاء والمساکین۔ تو جنت نے کہا کہ درست ہے ان میں سے کوئی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو سارے کے سارے ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں اور گرے ہوئے لوگ ہیں اور عاجزی والے لوگ ہیں، جنہیں لوگوں نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا تھا،
ये मालदार नहीं समझा था, गरीब घराने का आदमी था, मिस्कीन था, मोहताज था, जरूरतमंद था, बड़ों की जिन पर निगाह नहीं पड़ती थी, वो गिरे हुए लोग मेरे अंदर हैं। और आज भी इनके सारी वाले मेरे पास हैं जन्नत में, और कमजोर दुआफा मिस्कीन लोग मेरे पास हैं। सब दुआफा मसाकीन की कसरत मेरे पास है। उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब फैसला फरमाया, दोज़ख और जन्नत के मुकालमे पर, डिबेट पर, मुनाजरे पर फैसला किया। फ़क़ाल अल्लाहु लिल जन्नह, अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा, अंति रहमती, ए जन्नत तू मेरी रहमत है। अब जन्नत को जवाब दिया, तू मेरी रहमत है। अरहमु बिके मन अशाउ मिन इबादी, तो मैं अपने बंदों में से जिस पर रहमत करना चाहता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं। अपने बंदों में से जिससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि इसे अपनी रहमत फरामा और रहमत बेहिसाब के साथ नवाजूं, जिस पर रहमत करना चाहता हूं उसे तुझ में दाखिल कर देता हूं, चूंकि तू मेरी रहमत है, तू मेरा जवार रहमत है, तू मेरा दायरा रहमत है, तू मेरा दामन रहमत है। जिस पर रहमत करना चाहता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं। फिर अल्लाह पाक ने दोज़ख से खिताब किया, वक़ाल लिन्नार अंत अज़ाबी, ए दोज़ख तू मेरा अज़ाब है। उअज़्ज़िबु बिके मन अशाअ मिन इबादी, जिन बंदों को मैं अजाब देना चाहता हूं वो तेरे जरिए से अजाब देता हूं, जिन्होंने अजाब देने का फैसला करता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं। इसलिए अजाब के हकदार तेरे पास हैं और लुत्फ व करम और सवाब के और मेरी इनायत के हकदार तेरे पास हैं। वले कुल्ले वाहिदतिन मिनकुम मिलहा, और तुम में से हर एक के पास मैंने उसका सामान, उसका पेट भर दिया है। तुम में से हर एक को मैंने भर दिया है, अजाब वालों के साथ तुम्हें भर दिया है और सवाब रहमत और इनायत वालों के साथ तुम्हें भर दिया है। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम ने मुत्तफक अलैह रिवायत की। किताब तफसीर में इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, सूरह काफ में बाब कौलिल्लाह ताला व तक़ूल हम मिन मज़ीद, इस बाब में इमाम बुखारी ने रिवायत किया। और इसी को इमाम मुस्लिम ने किताबुल जन्नह व सिफ़त नईमहा में रिवायत किया, बाबुन नार यदखुलुहल जब्बारून वल जन्नत यदखुलुहल दुआफा। बाब कायम किया इमाम मुस्लिम ने कि दोज़ख वो है जिसमें जब्बार जाबिर डिक्टेटर दाखिल होंगे और जन्नत वो है जिसमें कमज़ोर मिस्कीन लोग दाखिल होंगे। इस बाब में सही मुस्लिम में यह हदीस आई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सही मुस्लिम में हदीस आती है, और यहूदी आए, एक वफद आया यहूदियों का आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उन्होंने आके सवाल किए कुछ। उनमें एक सवाल था, फमन अव्वलुन नास इजाजतन, यहूदी हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इम्तिहान ले रहे हैं माज़अल्लाह, और आके पूछते हैं कि उस यहूदी ने पूछा कि ये बताएं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की इजाजत सबसे पहले किन लोगों को मिलेगी? जन्नत में दाखिले की इजाजत सबसे पहले किसको मिलेगी? काला फुकराउल मुहाजिरीन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिजरत करने वालों में फ़कीरों को, गरीबों को, मिस्कीनों को। फिर एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदखुलु फुकराउल मुस्लिमीन अल जन्नह क़ब्ल अग़नियाइहिम बिख़म्सिमियति आमिन व हुवा मिक़दारु निस्फ़ि यौम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में मेरी उम्मत के मुसलमानों में से जो फुकरा और गरीब लोग होंगे, मिस्कीन लोग होंगे, वो अमीरों और कबीरों से 500 साल पहले उनको दाखिल किया जाएगा। इतना कबल दाखिल किया जाएगा कि 500 साल गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों और फक्र और फाका ज़दों को 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और फरमाया ये क़यामत के एक हिसाब के मुताबिक 1000 साल का दिन होगा क़यामत का, और दूसरे मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50,000 साल का होगा। जहाँ 1000 साल का आदत बयान की, अलग तफसीलात हैं, इनकी तशरीहात हैं। फरमाया गोया आधा दिन पहले, आप समझें सुबह से लेकर शाम तक क़यामत का दिन है, तो फरमाया बाद दोपहर, आधा दिन पहले दोपहर के वक्त, इतना कबल फुकरा, मसाकीन, गरीबों को जन्नत में पहले दाखिल कर दिया जाएगा, जबकि सखी, अमीर और कबीर लोग शाम के वक्त जाके हिसाब व किताब से फारिग होकर जाएंगे। इनको हिसाब व किताब से बरी कर दिया जाएगा, गरीबों, मिस्कीनों, मुस्तदअफीन को, और उमरा को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वो देर से जाएंगे।
हुजूर अस्सलाम ने एक और मुकाम पर भी फरमाया, ये हदीस भी सही मुस्लिम में आई है, ये हदीस जो अभी मैंने बयान की कि 500 साल कबल या निस्फ यौम क़यामत कबल, आधा दिन पहले, फ़ुक़रा और मसाकीन और गुरबा जन्नत में अमीरों से पहले जाएंगे। ये हदीस सही है। इमाम नसाई ने रिवायत किया सियासित्ता की, इनकी सुनन में। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया इस हदीस को अपनी जामे में और सही कहा। इब्न माजा ने रिवायत किया सुनन में, इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, और ये हदीस सनद सही के साथ रिवायत हुई। और इमाम तिरमिज़ी ने बाब बनाया किताब ज़ुहद में, बाब मा जाअ अन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यदख़ुलून अल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइहिम। और इमाम इब्न माजा ने किताब ज़ुहद में बाब बनाया, बाब मंज़िलतिल फ़ुक़रा, गरीबों और फ़कीरों की कदर मंज़िलत के बाब। इसी तरह हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अल हुबुल्ली ये अपने तरीक़ से रिवायत करते हैं हुज़ूर इस्लाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी मरवी हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यस्बिकून अल अग़निया यौम अल क़ियामत इलल जन्नत बिअरबईन आमन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत के जो मुहाजिरीन हैं, उन मुहाजिरीन की बात कर रहे थे। मुहाजिरीन में फ़ुक़रा भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। फरमाया मेरी उम्मत के मुहाजिरीन में से जो फ़ुक़रा हैं वो अग़निया से 40 साल पहले जन्नत में भेज दिए जाएंगे। 40 साल पहले, इतनी मुद्दत पहले उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। वाह 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 वाह। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं आईनों को, सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इरशादात में ये जो कमज़ोर हैं, हाजतमंद लोग हैं, अब उनकी मदद करने को कितना अफजल करार दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स मेरी उम्मत के मुसलमानों में हाजतमंदों कमज़ोरों में से किसी एक की हाजत पूरी कर दे और उसकी परेशानी का इजाला कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके बदले उसकी परेशानियों को दूर कर देगा, उसकी हाजात को पूरा कर देगा और उसके ऐबों पर क़यामत के दिन पर्दा डाल देगा। ये कमज़ोरों, गरीबों, मोहताजों की हाजत रवाई का अजर है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसके बदले में उस शख्स का हाजत रवा बनेगा।
اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن جائے گا، ستار العیوب. یہ حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی. ایک اور بڑا ایمان افروز مضمون ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، جس کو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے. صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب فضل الفقر میں فقر کی فضیلت میں بیان کی گئی. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس والله هذا ان خاطب ينكح وان شافع يشفع وان قال يستمع فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال. فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی بیٹھا تھا. آپ نے اس سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ جو گزرا سامنے سے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم اور بڑا مکرم شخص ہے، سوسائٹی کا بڑا رسپیکٹڈ، ہائیلی آنرڈ اور ہائیلی رسپیکٹڈ شخص ہے، اور خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو وہ فخر محسوس کرے گا، اس کو رشتہ دے دے گا. کسی کی سفارش کر دے تو جس افسر کو، جس دفتر کو، جہاں بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. جو بات کہہ دے سوسائٹی کا ہر شخص اس کی بات دھیان سے سنے گا. اتنا معزز و مکرم شخص. فساکت رسول اللہ، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے سن کر، کوئی کمنٹ نہیں فرمایا. ثم مر رجل، پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرا. فقال له رسول اللہ ما رأيك في هذا، آقا علیہ السلام نے پھر اسی بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا اب اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین ان خاطب لا ينكح وان شافع لا يشفع وان قال لا يسمع. یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہے، ایک مسکین محتاج غریب آدمی ہے. ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائے رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، کہیں کوئی بات کرے اس کی بات کو کان دھر کے سنے گا ہی کوئی نہیں، غریب آدمی. اس پر آقا علیہ السلام بولے، فرمایا خدا کی قسم یہ غریب جس کی بات کوئی نہیں سنے گا، جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، جس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں، جسے توجہ کوئی عطا نہیں کرے گا، یہ غریب اس امیر جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے اور ساری زمین اس شخص جیسے امیروں کے ساتھ بھر جائے وہ سارے مل کر ایک غریب شخص کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ شخص ہے، اس ایک غریب جیسے نہیں ہو سکتے. اگر ساری روئے زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں امیر ہو جائیں، وہ کروڑوں اربوں امیر مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ و فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے اس ایک غریب کے برابر نہیں. اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور امام بخاری نے روایت کیا. اس کے یہ لفظ بھی آئے، ایک دو اور لفظ بھی آئے، ھذا خیر من عند اللہ یوم القیامت من قراب الارض مثلھا. پوری روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے جتنے ذرات ہیں ساری مٹی بھر جائے اس امیر جیسے شخص کے ساتھ تو سارے مل کر بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ایک غریب جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک فقیر جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک مسکین جیسے نہیں ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی، کشف الاستار مسند بزار میں بھی آئی، امام طبرانی کی موجم میں بھی آئی، اور یہ حدیث بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت ہوئی، اور اس حدیث کی سند کو بھی امام ابن حبان نے صحیح کہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال اوصانی وفی روایت امرنی خلیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخصال من الخیر، کہ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے محبوب نے مجھے کچھ بھلائیوں نیکیوں کی بعض خصلتوں اور بعض عادات کی تعلیم اور تلقین فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی، اوصانی بان لا انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی. پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر کبھی اس شخص کی طرف نگاہ نہ اٹھا، اس شخص کو نہ دیکھ، اس شخص کو نہ تک
जो माल दौलत वसाइल इज्जत मनसब में तुमसे ऊपर है, बल्कि निगाह हमेशा उस शख्स की तरफ रख जो ज़ाहिरी माल असबाब में तुमसे नीचे है, कमजोर है, उसको देख। इससे तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा होगा। बड़े को देखोगे तो तुम्हारे अंदर बेसब्री पैदा होगी, नाशुक्री पैदा होगी, शिकवा पैदा होगा, हिर्स पैदा होगा, तलब पैदा होगी। अपने से कमजोर को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। वाउसानी बिहुब्बिल मसाकीन वद्दुनुव्व मिनहुम, आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी नसीहत ये फरमाई कि गरीबों, फकीरों, मोहताजों, मिस्कीनों से मोहब्बत करना और हमेशा उनकी कुर्बत में रहना, उन्हें अपने करीब रखना, खुद उनके करीब होना। गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों से मोहब्बत करना और उनको कुर्ब देना और खुद उनके करीब रहना, नसीहत फरमाई। अब यही जो नसीहत आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को फरमाई, यहां बात रोक कर एक लम्हा के लिए हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, उनका एक कौल है आपके मुकाशफात में, और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में ये बात इल्क़ा फरमाई, मेरे मुकाशफात में है उनके, मेरे दिल में इल्क़ा फरमाई। मैंने पूछा बारी ताला, अगर तुझे पाना हो, अगर तुझे तेरी दावत करनी हो, तुझे तेरे करीब होना हो, तेरी दावत करनी हो तो क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि गरीबों की, मोहताजों की, फकीरों की गुर्बत और भूख और फक्र और फाका की आग में जलने वालों की दावत किया कर, मैं अक्सर उनका मेहमान होता। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र में तख्ता पलट, सदर मुर्सी माजूल, आइन मुअत्तल।
मुर्सी की माजूली के बाद मिस्र में हालात कशीदा, हामी और मुखालिफिन के बीच झड़प, कम से कम 23 अफराद हलाक। अबूरी हुकूमत की क़यादत चीफ जस्टिस अदली मंसूर के हाथों में मुर्सी मुखालिफिन में खुशी की लहर।